तो हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट डीआईवाई के लिए मैंने एक बॉटल ली है छोटी वाली और उसको इस तरीके से निशान लगा के कट कर लिया है। और कट हो जाने के बाद अब हम इसको जो कैप है उसको हटा देंगे और इस तरीके से इसको हुक पे हटा देंगे और उसके बाद फॉइल पेपर लेंगे और फॉइल पेपर से बेस तैयार कर लेंगे। हम डॉल बना रहे हैं तो डॉल का इस तरीके से बेस तैयार कर लेंगे और उसको ग्लू गन की हेल्प से फॉइल पेपर को इस तरीके से अपनी डिटेलिंग करते हुए चिपका लेंगे। और फिर जो बेस बना है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस तरीके से हमने न्यूज़पेपर लगा दिया है। फिर अब हम लेंगे मोल्डेड क्ले और ये मोल्डेड क्ले 2 कंपाउंड्स आते हैं, दोनों को मिक्स करके हम क्ले बना लेंगे। क्ले बन जाने के बाद अब हम शीट्स बनाएंगे और इस तरीके से स्प्रेड करते हुए अपनी डिटेलिंग करेंगे और जो हमें जिस तरीके का डिज़ाइन चाहिए उस तरीके का हम बनाएंगे और इस तरीके से पतले शीट्स बनाते जाएंगे और साथ के साथ स्प्रेड करते हुए डिज़ाइन को बनाएंगे डीआईवाई को। उसके बाद जो हमें छोटी छोटी डिटेलिंग है वो भी हम साथ में ही करते जाएंगे क्योंकि मोल्डेड क्ले बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है तो बाद में डिटेलिंग नहीं कर पाएंगे। अब लेंगे हम मोल्ड और मोल्ड में ग्लू गन से इस तरीके से डिज़ाइन को निकाल लेंगे और उस डिज़ाइन को इस तरीके से हम फ्रॉक का डिज़ाइन बनाने के लिए चिपका लेंगे। तो जो भी हमारा मोल्ड से निकला है उसको हम अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग चिपका देंगे और ये हमारा डिज़ाइन बन जाएगा। उसके बाद हम डॉल के हैंड लगा देंगे, वो भी मोल्डेड क्ले की हेल्प से। और फिर जब ये हमारा अच्छे से डॉल बन के अच्छे से ड्राई हो जाएगी उसके बाद हम इस पर कलर करेंगे। कलर मैंने एक्रेलिक यूज़ किए हैं, आपको इसे भी यूज़ कर सकते हैं, चॉक पेंट भी यूज़ कर सकते हैं और ऑयल पेंट भी। पर ऑयल पेंट यूज़ करने से पहले ध्यान रखें क्योंकि ऑयल पेंट बहुत जल्दी ड्राई नहीं होता। और बाकी की जो छोटी छोटी डिटेलिंग है वो भी हम कर लेंगे पेन वगैरह की हेल्प से। उसके बाद ये हमारा फर्स्ट डीआईवाई कंप्लीट है। तो फ्रेंड्स, सेकंड डीआईवाई के लिए मैंने एक वुड का पीस लिया। ये वुड का पीस नहीं है एक्चुअल में, ये सीमेंटेड पीस है। तो उसके बाद हम लेंगे वॉल पुट्टी डो। वॉल पुट्टी डो बनाना बहुत आसान होता है और जैसे हम एक आटा लगाते हैं उस तरीके से हम वॉल पुट्टी डो भी बनाते हैं। तो उस तरीके से अब हम छोटे छोटे कॉइल्स बनाएंगे और इस तरीके से स्प्रेड करते जाएंगे वॉल पुट्टी को और अपने जो हमने पेंसिल से ड्रॉ करा है उसके ऊपर डिज़ाइन को बनाएंगे। तो इस तरीके से हम वॉल पुट्टी को शीट्स बना के इस तरीके से हम वॉल पुट्टी से अपने डिज़ाइन को उभार देंगे। जो हमने पेंसिल से ड्रॉ करा है उसको 3D लुक देने के लिए हम इस तरीके से वॉल पुट्टी की हेल्प से पूरा डीआईवाई बनाएंगे। और याद रखें, वॉल पुट्टी सूखने में थोड़ा टाइम लगती है। अगर आपके पास टाइम हो तो कुछ पार्ट सूख जाए उसके बाद दूसरा काम करें ताकि आपका जो भी करा हुआ काम है वो मैस क्रिएट ना हो उसमें। इसके बाद हम जो भी डिटेलिंग है वो करेंगे। छोटी छोटी जो भी डिटेलिंग्स है, पैर बनाना, हैंड्स बनाना, वो सब हम इस तरीके से कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो इस जगह पे कोई और भी क्ले यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो होममेड क्ले भी यूज़ कर सकते हैं, जो होममेड क्लेस आती हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो चॉक क्ले भी यूज़ कर सकते हैं, जो चॉक वाली मिट्टी आती है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम छोटी छोटी डिटेलिंग्स हैं जो वो करेंगे। और याद रखें कि वॉल पुट्टी बहुत टाइम लेती है ड्राई होने के लिए। अगर तो आप इसे धूप में सुखाएं तो ये थोड़ा जल्दी सूख जाती है, नहीं तो इसको सुखाने में कम से कम 5-6 घंटे चाहिए ही चाहिए, उससे ज़्यादा चाहिए होते हैं। इस तरीके से हम टूल्स की हेल्प से डिटेलिंग करेंगे। आपके पास टूल्स नहीं है तो आप भी मेरी तरह से पेन वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। सूख जाने के बाद जब ये अच्छे से हमारा सूख जाए उसके बाद हम कलर का काम करेंगे। कलर मैंने वही एक्रेलिक पेंट लिए हैं और चाहो तो चॉक पेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके हम छोटी छोटी डिटेलिंग्स करते जाएंगे। ये हो जाने के बाद अब हम लेंगे मोल्ड और लेंगे डीआईवाई क्ले। ये मैंने होममेड क्ले बनाई है
वो यूज़ किया है। तो इस तरीके से हम फ्लावर्स और लीव्स निकाल लेंगे मोल्ड से और इस तरीके से चिपका देंगे फेविकॉल की हेल्प से। तो इस तरीके से हमारा सेकंड DIY भी कंप्लीट हो गया है। थर्ड DIY के लिए एक बॉटल लिए, बॉटल की शेप देख के मैंने इस DIY को बनाने का सोचा है। तो इसका जो कैप वाला हिस्सा है उसको हम कट कर देंगे और उसके बाद जो ऊपर वाला पार्ट है उसको भी थोड़ा सा निशान लगा के कट कर देंगे। उसके बाद लेंगे मोल्डेड क्ले, दोनों कंपाउंड को मिला के क्ले बना लेंगे और उसके बाद क्ले से हम इस तरीके से शीट बना लेंगे और इस तरीके से ढक्कन की हेल्प से राउंड शेप के सर्कल निकाल लेंगे 4 और उसके बाद डिज़ाइन कर लेंगे, जैसे टायर बनाते हैं उस तरीके का डिज़ाइन बना लेंगे। तो इस तरीके से जैसे हमने बनाया है इस तरीके से सारे के सारे बना लेंगे, जितने भी 4 हैं उनको सबको कंप्लीट कर लेंगे और ड्राई होने के लिए रख देंगे। एक राउंड शेप का कार्डबोर्ड कट करेंगे और उसको जो हमने हेड वाला पार्ट था उसके ऊपर चिपका देंगे। उसके बाद हम लेंगे शीट और उसको इस तरीके से स्प्रेड करके लगा देंगे मोल्डेड पे। और याद रखें जो भी हमें डिटेलिंग करनी है, जो भी टूल का काम है वो साथ के साथ करना है। तो इस तरीके से हम पतले कॉइल्स बना के अपने जो भी डिज़ाइन है उसको बना लेंगे। एक हम बस की तरह बस बना रहे हैं, तो उस तरीके से हम दिमाग में रखते हुए अपने जो कॉइल्स हैं उनको चिपकाएंगे। किस तरीके से विंडो बनानी है और किस तरीके से डोर बनाना है उस तरीके से हम इस पे कॉइल्स चिपका देंगे। तो इस तरीके से दोनों तरफ कर लेंगे, बैक साइड में भी और राइट साइड में भी, फ्रंट साइड में भी। इसके बाद जो हमने टायर्स बनाया उनको मोल्डेड क्ले की हेल्प से इस तरीके से चिपका देंगे। चारों से चिपक जाने के बाद सूखने देंगे। सूख जाने के बाद कलर करेंगे। कलर अपनी पसंद का आप कोई सा भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप वो कलर का यूज़ कर सकते हैं, जो भी कलर आपको पसंद हो। इस तरीके से हमारा ये थर्ड DIY भी कंप्लीट हो गया है। तो फोर्थ DIY के लिए मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है और मैक्रेमे कॉर्ड लिया है। इसके बाद हमने जो ये मैक्रेमे कॉर्ड है उससे इस तरीके से राउंड शेप में बेस बना लिया और उसको कार्डबोर्ड पे अच्छे से चिपका लेंगे। चिपकाने के लिए फेविकॉल का यूज़ किया है मैंने। अगर आप चाहें तो आप कोई और भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं। और याद रखें जब भी आप इस तरीके का क्राफ्ट बनाएं प्लीज़ बेस के लिए कार्डबोर्ड थोड़ा मोटा लें, मेरा वाला बहुत पतला था। इस तरीके से हम पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे और जो भी हमें डिज़ाइन बनाना है। फिर हमने जो कलर लिया है वो एक्रेलिक लिए हैं। याद रखें जब भी इस तरीके का कुछ बनाएं तो बेस पे जो भी कलर यूज़ करें वो थोड़ा सा लाइट हो और बाकी फ्लावर्स वगैरह जो भी हैं वो थोड़े डार्क हों। इसके बाद जब हमारे ये कलर अच्छे से हो जाएगा हम उसे अच्छे से ड्राई होने देंगे और जब ड्राई हो जाएगा हाथ लगा के एक बार चेक कर लें। फिर उसके बाद मैंने ब्लैक मार्कर यूज़ किया है, उससे ब्लैक मार्कर से हाईलाइट कर दिया। तो ये हमारा फोर्थ DIY भी कंप्लीट हो गया है। आपको क्राफ्ट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें। तो फ्रेंड्स फिफ्थ DIY के लिए मैंने एक CD लिया है और मोल्ड लिया है और इस तरीके से हम सैंड पेपर से इसको CD को स्क्रैच कर देंगे और स्क्रैच हो जाने के बाद अब हम मोल्ड लेंगे। मोल्ड में होममेड क्ले से इस तरीके से मैंने लीव्स बना लिए हैं। लीव्स जितनी आपको अप्रॉक्सीमेट चाहिए उतनी बना लेंगे एक बारी एक साथ। फिर इसके बाद जब हमारी लीव्स तैयार हो जाएंगी तो हम जो CD लिया है उस पर कलर कर देंगे। कलर हो जाने के बाद उसे ड्राई होने देंगे। ड्राई हो जाएगा तो अब हम जो लीव्स बनाई हैं उनको एक एक करके इस पर चिपका देंगे। इस तरीके से हम सारी लीव्स को चिपका देंगे एक एक करके। ये राउंड हो जाने के बाद सेकंड राउंड को भी हम चिपका देंगे और चिपकाने के लिए फेविकॉल का ही यूज़ किया है और आप चाहें तो इस जगह पे मोल्डेड क्ले का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये चिपक जाने के बाद अब हम सेंटर में जो हिस्सा है उसके ऊपर फेविकॉल की हेल्प से मिरर चिपका देंगे और मोल्ड की हेल्प से इसे फिक्स कर देंगे। फिक्स हो जाने के बाद अब हम इसे 50% ड्राई होने देंगे और ड्राई हो जाएगा तो इसको जो कलर टेक्सचर है वो थोड़ा बहुत टेक्सचर दे देंगे
और टेक्सचर हो जाने के बाद हम इसे इस पे लाइट कलर से हाईलाइट कर देंगे। तो ये हमारा 5th DIY भी कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये सारे DIY किस तरीके के लगे कमेंट करके बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।